हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग रियल नंबर मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 सॉल्यूशन, तो स्पेशली आज हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं। 1 और 2 क्वेश्चंस ही ऐसे हैं जो थोड़ा आपको ध्यान देना है, लेकिन इजी क्वेश्चन है इसलिए हम इसको नहीं लगाएंगे, ये दिमाग से निकाल देना है ना। क्योंकि इजी क्वेश्चंस क्या होता है कि कभी कभी इजी क्वेश्चंस ही पेपर में आ गया और आप उसे गलत सॉल्व कर देते हो, तो इसलिए इजी क्वेश्चंस को भी कैसे सॉल्व करना है इसका प्रोसेस हम लोगों को ध्यान से देखना है। और लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आप इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और मार्क्स भी गेन कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इनका सोल्यूशन क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो एक्चुअली ये नंबर दिया हुआ है और इसको हमको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में करना है। तो एक्चुअली हमको इसमें एलसीएम ही फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन 140 है, तो 140 को ये फर्स्ट है, इसका 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 70 और 35 और 7 और तो इस तरीके से हम 140 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में हमको दिखाना है। तो यहाँ पर हमारे कुछ प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं और हम 140 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7 मीन्स 2 की पावर 2 है ना इंटू 5 × 7। तो ये हमने 140 को 2 की पावर 2 5 × 7 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में हम लोगों ने इसको दिखा दिया। तो बस आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। अगर आपको इजी क्वेश्चंस आ जाता है तो आप हार्ड वाले भी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 140 एक छोटा नंबर है और यहाँ पर आप 5th क्वेश्चन दे सकते हैं जैसे 7429, तो ये एक बड़ा नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। तो इसलिए मैं एक पहला क्वेश्चन ले लिया, क्योंकि आपको प्रोसेस ध्यान रखना है कि प्रोसेस कैसे करना है क्वेश्चन का, और बाकी चाहे क्वेश्चंस कुछ भी हो आप उसको कर लेंगे। तो देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बीच वाला जो क्वेश्चन है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये भी फर्स्ट के जैसा ही सॉल्व करना है। तो मैं इनको लेफ्ट कर रहा हूँ आपके लिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया या नहीं, या आप नहीं सॉल्व कर सकते, मुझे अगेन सॉल्व करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और मैं अब 5th क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, एक ईजी और एक हार्ड, है ना। क्योंकि ये सारे लगभग में एक जैसे ही क्वेश्चन हैं तो मैं सभी को सॉल्व नहीं करूँगा। आपके लिए मैं लेफ्ट कर देता हूँ कि आप इनको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएंगे कि सर मैंने सॉल्व किया या नहीं। 7429, तो 7429 इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5th है 7429। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए सबसे पहले तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर 9 है ना। इसके यूनिट प्लेस पर क्या है 9 है। 3 से डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, है ना। इन सारे नंबर्स के डिजिट्स के सम करेंगे। डिविजिबिलिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 3 से डिविजिबिलिटी क्या है। तो जो भी डिजिट्स होते हैं उनको सम करते हैं और सम करके 3 से डिवाइड कर देते हैं। यदि वो डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। आप इसको सम करके देख सकते हैं। 9 और 7 मिलकर के 16 हो गया, और 16 और 4 मिलकर के 20 हो गया, और 22 हो गया। तो ये 3 से 22 डिवाइड नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि या तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 0 हो या 5 हो, है ना। तो 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा, है ना। इसके बाद हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। फाइनली जो मैं आपको बता दे रहा हूं, आप इसको प्रैक्टिस करके देख लेंगे। फाइनली इस नंबर को आप 17 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इसको 17 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। 17 से तो इसको 4 टाइम्स ले जाएंगे, है ना। तो 17 4 जा 68 और रिमाइंडर बच गया आपका 6 और हो गया ये 62। तो 3 बार जाएगा और रिमाइंडर आपका बच जाएगा 11, तो ये 119 हो गया और 7 टाइम्स जाएगा। तो इस तरीके से ये 437 आ गया। तो अब इसको हम 19 से ले जाएंगे और 2 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा 38। तो ये बच गया 5 और 7, 3 टाइम्स जाएगा, है ना। तो ये आ गया 23। अब हम लोग इसको 23 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 आ गया। तो देख सकते हैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ये जो नंबर है 7429 इसको हम लोगों ने
प्राइम फैक्टर 7 इंटू 19 इंटू 23 के रूप में इसको हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7 4 है ना 2 9 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये थोड़ा सा है ना, आपको बड़े बड़े नंबर आपको लेने पड़े हैं 17 19 23, और बाकी जैसे ये सेकेंड क्वेश्चन है 156, तो ये आसानी से बिल्कुल आ जाएगा। ये बिल्कुल भी ये दोनों भी बिल्कुल आसानी से ही आ जाएंगे। ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप का था तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया। इसी तरीके से आप सेकेंड थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि आप लोगों ने इनको सॉल्व किया या नहीं, आपको आसानी हो पा रही है या आप इसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लेफ्ट किया हूं ताकि ये बहुत वैसे क्वेश्चन नहीं है जो आप इनको सॉल्व ना कर सके। प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन या एलसीएम करना आप लोगों ने सीखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको लेफ्ट कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। और आपका क्वेश्चन ए दिया है, मतलब आपको एलसीएम पता करना है और एचसीएफ। तो ये ऑलरेडी आप एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्लास 4 5 और है ना 6 7 8 तक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। बस यहाँ पर आपको फिर से अगेन एक बार प्रैक्टिस करना है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है ना ए क्या है, 26 एंड 19 है और फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं और फार्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ पता करना है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या है, 26 और 91। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 13 और 91 है ना, 7 से कर लेंगे तो ये 13 और ये 13 आ जाएगा, ये 13 हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं 20 एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज क्या हो गया 2 इंटू 7 इंटू 13। तो ये आ गया आपका 14 इंटू 13। तो यहाँ पर 14 इंटू 13 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। तो ये आ गया 12182। और फिर हम लोग इसका एलसीएम तो निकाल लिया हम लोगों ने, एचसीएफ निकाल लें। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 26 को अलग से फैक्टराइज करेंगे, है ना, और 1 आ गया ये, और 91 को अलग से कर लें तो इस तरीके से। तो 26 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 13 और 91 इक्वल टू हो गया 7 इंटू 13। तो देख सकते हैं कॉमन क्या है 13। तो यहाँ पर एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इक्वल 13 आ गया। तो एचसीएफ आ गया आपका 13 और एलसीएम आ गया आपका 182। एलसीएम कितना आ गया 182। तो अब देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ जो हम लोगों ने निकाला है क्या इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आ रहे हैं। तो एलसीएम और एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, है ना। तो प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर क्या है 26 इंटू 91 और इधर क्या है आपका 182 इंटू 13। तो इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई करके देख लें। 182 में और 13 का मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 2366। इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये भी आ गया 2366, हैंस वेरीफाई। तो देख सकते हैं क्वेश्चंस करना बहुत ही आसान है ना। आप पहले से ही इस तरीके के क्वेश्चंस किए हुए ऑलरेडी।
एलसीएम पता करना है दो नंबरों का, तो एलसीएम मैंने पता कर लिया 182 आ गया, और एचसीएफ पता करना है तो इस तरीके से मैंने एचसीएफ पता कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन करके, और इसके बाद हमने एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, है ना। इसी तरीके से ये बी वाला क्वेश्चन और सी वाला क्वेश्चन जो दोनों क्वेश्चन हैं ये भी सेम ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी हो जाएगा आपका 51092, तो ये 2 2 जा 4 और ये आ गया, है ना। तो अब इसको अगेन हम लोग 2 से कर लेंगे, तो 255 और ये 23 आ गया। अब ये 5 से जाएगा तो 5 ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये 13 से जाएगा 7 से, सॉरी, है ना। अब ये 5 से जाएगा तो अब ये 3 से चला जाएगा, एक्चुअली यहाँ पर 3 से ये चला जाता, है ना। अब ये 17 से जाएगा और फिर ये 23 से जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 इक्वल हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, है ना। 3 पहले लिख देते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, तो ये 2 2 4 हो गया, है ना। और 3 इंटू 5 ये 15 हो गया, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, तो 4 और 15, तो ये कितना हो गया 60, है ना। 16 इंटू 17 इंटू 23, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 17 0 0 ये आ गया 1020। अब 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0201, अरे सॉरी, है ना, 0630402, तो 06432, तो ये आपका आ गया 23460। तो आप देख सकते हैं कि एलसीएम दो नंबरों का आपका आ गया। अब हम लोग एचसीएफ पता कर लेंगे, तो एचसीएफ पता करने के लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 से करेंगे तो ये 255 आ गया, और फिर अगेन इसको हम लोग 3 से कर देते हैं, तो 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। अब 5 से कर देते हैं तो और 70, तो ये आपका आ गया 510 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, है ना, 17 आ गया। अब 92 का कर लेते हैं, तो 92 का करेंगे तो ये 46 आ गया, फिर 2 से करेंगे 23 आ गया, और फिर 23, तो 92 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। तो देख सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 2, तो यहाँ पर लिख देंगे एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 इक्वल आपका आ गया 2, तो एचसीएफ क्या हो गया 2। अब हमें एचसीएफ पता हो गया, एलसीएम पता हो गया, तो अब हम निकाल सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर निकाल सकते हैं। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ,
एलसीएम कितना आया 2340 इंटू 2 है ना, तो ये आ जाएगा आपका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0,46920 आ गया। और इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे 510 एंड 92 का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं 510 और 92 का प्रोडक्ट, तो 0 2 तो 46920, तो ये भी आ गया 46920। तो देख सकते हैं इस तरीके से दोनों इक्वल आ गए। तो ये बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बाकी सारे प्रोसीजर्स आपको पहले से ही पता है कि हाउ टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू नंबर इफ गिवन, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप जो मैंने क्वेश्चंस लेफ्ट किया है आपने उन्हें सॉल्व किया या नहीं, आप एलिजिबल हैं सॉल्व करने के लिए या नहीं, फिर तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एलसीएम और एचसीएफ आपको बताना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन, एक क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिफ्ट कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर ए बताता हूं, सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं, बस आपको प्रोसीजर देखना है और बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। 12, 15 और 21 का हम लोग एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। 12, 51 और 21 का एचसीएफ तो बहुत आसान है ना। 15 और 21 और ये 3, 15 और 21 और फिर 3 से 1 और 5 और 7 और फिर 5, वो भी 1 आ गया और ये 7 और ये 1 1 1। तो एलसीएम इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड कर लिया। एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये हो जाएगा, है ना, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये एलसीएम आ गया आपका, है ना। एलसीएम क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ए है एलसीएम। तो एलसीएम पता कर लेंगे, तो ये आ गया 4 और ये आ गया 15 और ये आ गया 7, तो ये आ गया 60 इंटू 7, तो ये 420। तो एलसीएम आ गया 420, 12, 15 और 21 का। अब हम लोग क्या पता करेंगे, एचसीएफ पता कर लेंगे। तो एचसीएफ पता करने के लिए हम लोग 12 को राइट कर सकते हैं। 12 को ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5 और 21 को हम लोग राइट कर देंगे, है ना, 3 इंटू 7। इस तरीके से देख सकते हैं सम में 3 कॉमन है, सम में 3 कॉमन है, तो एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21 इज हो जाएगा 3। तो ये हो गया एचसीएफ। तो देख सकते हैं बहुत ही आसान है, जैसा दूसरा क्वेश्चन था वैसा ही है। एचसीएफ आपको पता करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इस तरीके से मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ऑलरेडी, और बी और सी मैं आपके लिए लिफ्ट कर रहा हूँ। आप इसको जरूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए बच्चों को सॉल्व करना बहुत ही नेसेसरी होता है। अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका प्रैक्टिस होगा। इसलिए मैं सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सॉल्व करूँगा मुझे तो पहले से आता है, मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे कोई उसका बेनिफिट नहीं होने वाला, और आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपको इसका बेनिफिट होगा, है ना। तो बस मैं एक ही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है, और आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस नंबर इक्वल टू 9 एंड फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम। तो देखिए यह है क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन हम लोग देखेंगे। तो फार्मूला है कि एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी, मीन्स एचसीएफ 2 पॉजिटिव इंटीजर का जो होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएम, एचसीएफ ऑफ 2 इंटीजर इंटू एलसीएम ऑफ 2 इंटीजर्स इक्वल टू, ये जो दोनों इंटीजर हैं उनके प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है। तो एचसीएफ ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है आपको, 306 और 657 का एलसीएम आपको दिया हुआ है ना, एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 306 और 657 इंटू एलसीएम ऑफ 306 इंटू
657 इक्वल टू 306 इंटू 657। तो ये हो गया। अब ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 9 और पता करना है एलसीएम ऑफ दिस 306 इंटू 657। तो एलसीएम आपका यहाँ से आ जाएगा 306 657 इक्वल है ना 306 इंटू 657 डिवाइडेड 9। वेरी इजी है ना। अब इसको काट लेंगे तो देखते हैं कैसे कटेगा। 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 0 और 3 2 जा, तो ये आ गया 102,657 डिवाइडेड 3। 3 से इसको काट लेंगे है ना। तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 1 और 657 है, तो इसको काट लेंगे। ठीक है, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 1 और 3 9 जा 27, तो 219। अब हम इसको 219 में 102 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो और 912 तो 82 223 28 22328, तो ये आपका आ गया 22328। तो ये आपका एलसीएम हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। 1 और 2 क्वेश्चंस लेफ्ट हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो क्वेश्चंस मैंने लेफ्ट किया है आप ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों ने सॉल्व किया या नहीं। मैं देखिए भाई कमज़ोर बच्चों के लिए पढ़ाता हूँ और जो तेज़ हैं वो तो ऑलरेडी सारे प्रोसेस समझ जाते हैं, बस उनको रिवाइज करना है। तो ऐसा नहीं है कि तेज़ बच्चे के लिए नहीं है, ये जो ब्राइट स्टूडेंट हैं उनको भी पढ़ना है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको और इसका बेनिफिट होने वाला है। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी बच्चों तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।